एवरीवन, दिस इज शिल्पा गुरुआ। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गुरुआ गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है उत्तर वैदिक काल के आर्यों का धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन कैसा भाई, उनका सोशलाइजेशन, कल्चर वगैरह का था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, पूर्व वैदिक काल के लोगों का जीवन का मुख्य उद्देश्य, हम उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल दोनों की कंपैरिजन करते चलेंगे ताकि चीजें हैं वो सरल हो जाए और इजी हो जाए कि हाँ पूर्व वैदिक काल में ये था और उत्तर वैदिक काल में ये है। तभी तो इतिहासकारों ने इसका विभाजन किया है, मतलब कि कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो अलग विपरीत रही होगी। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के लोगों के जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था लौकिक या भौतिक सुख सुविधाओं को अधिक प्राथमिकता देते थे। जो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो भौतिक सुविधाएं और लौकिक चीजों को ज्यादा महत्व देते थे। समझो बात को, इनकी जो भौतिक सुख सुविधाएं आप जानते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल के लोग हैं वो अन्य धन और जो अपना स्वास्थ्य है और पशुओं के लिए यज्ञ वगैरह कराते थे, यानी कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनके लिए ये लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते थे और यज्ञ करवाते थे। और लौकिक जो इस संसार से संबंधित है, मतलब है इस संसार से संबंधित है चीजों को ज्यादा महत्व देते थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल के लोग हैं वो पारलौकिक चीजों, यानी कि जो इस लोक से संबंधित नहीं है, जैसे मोक्ष प्राप्ति, पुनर्जन्म की अवधारणा इस उत्तर वैदिक काल में है वो पुनर्जन्म की अवधारणा और आत्मा का परमात्मा से मिलन, उपनिषदों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन जैसी चीजें हैं वो आ जाएगी। पारलौकिक चीजों से ये लोग पारलौकिक चीजों की ये लोग यहाँ पर बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में। तो आपको समझ में आया कि पूर्व वैदिक काल के लोग केवल भौतिक सुख सुविधा, जैसे कि आज के हम कहते हैं ना कि भौतिक सुख सुविधा है वो इंसान की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है सभी के लिए कि भौतिक सुख सुविधा होनी जरूरी है। तो ये इस लोक से संबंधित है वो बातें करेंगे और भौतिक सुख सुविधा तक सीमित थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल के लोगों का दायरा है वो बढ़ गया था, यानी कि वो इस लोक से भी छोड़कर अब उस लोक की बातें करने लगेंगे। देखो, जबकि उत्तर वैदिक काल के लोगों के जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था वो लौकिक की बजाय, लौकिक नहीं है, लौकिक की बजाय पारलौकिक स्वरूप धारण कर लेता है। पारलौकिक स्वरूप जो इस लोक से संबंधित नहीं है, यानी कि दूसरे लोक से कि ये बातें करने लगते हैं। पूर्व वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों आर्थिक एवं राजनीतिक महत्व बढ़ गया। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल है उसके विपरीत जो उत्तर वैदिक काल है, यहाँ पर धार्मिक कर्मकांड वगैरह का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। पूर्व वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड और आर्थिक और राजनीतिक महत्व है वो बढ़ गया था, ज्यादा है वो कर्मकांडों, धार्मिक जो चीजें हैं, अनुष्ठान, यज्ञ वगैरह को ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। कौन? उत्तर वैदिक काल के लोग। अभी याज्ञिक कर्मकांड साम्राज्य विस्तार और अधिक आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने जैसे उद्देश्यों के लिए किए जाने लगे। अब जो यज्ञ है वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, राजा है वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए और साम्राज्य विस्तार और अधिक आर्थिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए है वो करने लग गए। अब देखो, उपासना पद्धति में भी परिवर्तन आया। उपासना पद्धति में परिवर्तन आया। पूर्व वैदिक काल में यज्ञ अत्यंत ही है वो सरल होते थे। पूर्व वैदिक काल में जो यज्ञ वगैरह कराते थे तो वो इतने सरल होते थे। मैंने पहले जब ऋग्वैदिक काल पढ़ाया था तो मैंने ये पॉइंट आपको बताया, याद है तो आपके। पूर्व वैदिक काल में यज्ञ अत्यंत ही सरल एवं सामान्य छोटे होते थे। यज्ञ संपन्न कराने के लिए विशेष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती थी। अधिकतर यज्ञ परिवार के मुखिया द्वारा ही संपन्न कर लिए जाते थे, स्वयं संपन्न कर लिए जाते थे। मतलब कि जो पहले है वो पूर्व वैदिक काल के जो यज्ञ वगैरह थे वो अत्यंत सरल एवं छोटे से होते थे, ज्यादा खर्चीले नहीं होते थे। परिवार का जो मुखिया है वो ही इनको स्वयं संपन्न कर लेता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में
चीजें हैं वो व्यापक हो गए, चीजें हैं वो बदल गई। किंतु उत्तर वैदिक काल में यज्ञ अत्यधिक खर्चीले तथा यज्ञ समाज के एक विशेष वर्ग द्वारा यानी कि ब्राह्मण वर्ग द्वारा संपन्न कराया जाता था। यहाँ पर वही चीजें हैं वो बदल गई। पहले परिवार के मुखिया द्वारा करवा लिए, स्वयं ही कर लिए जाते थे, लेकिन यहाँ पर यज्ञ है वो अत्यधिक खर्चीले हो गए, ज्यादा चीजों की आवश्यकता पड़ी। और जो एक ब्राह्मण वर्ग है इसके द्वारा यज्ञ है वो करवाया जाता था। ब्राह्मण वर्ग को बाद में जो दान दक्षिणा भी देनी पड़ती थी। दान दक्षिणा में क्या देते थे भाई, पशु वगैरह, अन्य धन वगैरह देते थे। अब देखो उत्तर वैदिक काल जो पूरा वैदिक काल में है इसमें मुद्राओं की चर्चा नहीं होगी, मतलब कि मुद्रा है वो यहाँ पर मुद्राओं के परिणाम है वो प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो जबकि सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह में हमें मुद्राएं मिली थी, अगर यहाँ पर भी मुद्राएं मिलती तो ये पता चल जाता कि हाँ इस राजा का यहाँ पर इस काल में शासन रहा। लेकिन मुद्राएं है वो विनियमन का माध्यम नहीं थी, मुद्राओं की जगह यहाँ पर है वो गाय और जो बाकी चीजें थी वो यहाँ पर विनियमन का माध्यम थी। तो अगर आपको पुरोहित से इस काल में जो पुरोहित है उनसे यज्ञ करवाना है तो उनको गाय दी जाती थी। जो एक यज्ञ बताया था राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ था, अगर वो कराना है किसी व्यक्ति को तो उसमें 1 लाख गाय है वो भेंट करनी पड़ती थी। किसको? ब्राह्मण वर्ग को। तो इससे ब्राह्मण वर्ग का जो वर्चस्व है वो बढ़ गया। अब ब्राह्मण वर्ग है, पहले कोई ब्राह्मण वर्ग जैसा कोई चीज नहीं थी, पहले सभी समान थे, सभी सिंपल व्यक्ति थे, लेकिन जो व्यवस्थाएं है वो कर्म पर आधारित थी। जो सामान्य जनता थी वही ब्राह्मण थे, लेकिन फिर उन्होंने जो ग्रंथों का अध्ययन किया तो ये लोग मतलब ज्ञानी बन गए। तो इन्होंने अपना मतलब अलग से एक है वो समुदाय बना लिया, वर्ग बना लिया, क्योंकि ज्यादा ज्ञानी हो गए तो इनका वर्चस्व बढ़ गया। तो फिर ये अलग से, पहले ब्राह्मण क्या था? ग्रंथ था, फिर इनका जो धीरे धीरे है वो एक अलग से समुदाय या वर्ग बन गया। पहले सभी समान थे लेकिन ज्यादा ज्ञानी होने के कारण ये लोग फिर अलग बन गए। समाज में 1 नंबर पर आते हैं वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो यज्ञ वगैरह है वो ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता था और उनको बहुत सारे डेरे हैं वो दान दक्षिणा है वो दी जाती थी राजाओं द्वारा। अब देखो पूर्व वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल में ये, और देखो ऊपर वाला पॉइंट, यज्ञों में बलि प्रथा का भी प्रचलन शुरू हो गया। जो उत्तर वैदिक काल है इसमें बलि प्रथा का भी प्रचलन है वो शुरू हो गया, मतलब पशुओं की आदि की बलि भी दी जाती थी। और जो वैश्य वर्ग वो कृषि और पशुपालन और व्यापार करता था, जिसके कारण उनमें थोड़ा असंतोष व्याप्त था। क्षत्रिय भी परेशान थे ब्राह्मणों से, क्योंकि क्षत्रिय है वो जनता की रक्षा करते थे, राजा। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंस है, समाज में नंबर 1 है वो ये ब्राह्मण वर्ग के लोग थे। तो इसे क्षत्रियों में कहीं ना कहीं असंतुष्ट था। वैश्य तो थे ही, क्योंकि वैश्य है उनको कर देना पड़ता था, जो राजा है उनको कर देना पड़ता था, और इधर ब्राह्मण वर्ग को दान दक्षिणा देनी पड़ती थी। तो ज्यादा करके जो वैश्य वर्ग के लोग हैं वो इनसे असंतुष्ट थे। तो फिर क्या हुआ कि जब जैन और बौद्ध धर्म आया तो सबसे ज्यादा लोग हैं वो वैश्य धर्म के, जो वैश्य हैं, वैश्य लोग हैं, वैश्य वर्ग के लोग वो है सबसे ज्यादा आकर्षित हुए। तो सबसे ज्यादा लोग कौन आकर्षित हुए? वैश्य वर्ग के लोग हैं वो इसके तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित हुए। और फिर जो ये ब्राह्मण वर्ग है इसने भी ऐसा कर दिया कि इन्होंने अपनी वाली चलाई फिर, कि जो पूर्व वैदिक काल में जहां यंत्र जो अपने उच्चारण वगैरह है, मंत्रों के उच्चारण है, वो शुद्धता पर ध्यान नहीं देते थे ऋग्वेदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन्होंने कहा कि जो मंत्रों का उच्चारण है वो सही से किया जाए वगैरह, कि अगर आप सही से मंत्रों का उच्चारण करोगे और जितनी ज्यादा मतलब कि यज्ञ में चीजें हैं वो लगाओगे तो
ईश्वर है वो जल्दी प्रसन्न होंगे और जो अभी आपकी मनोकामना है वो जल्दी पूर्ति हो जाएगी, वरना नहीं होगा। तो इन्होंने अपना एक सोर्स बना लिया ऐसे यज्ञ के जरिए कि यज्ञ के जरिए दान दक्षिणा का। तो फिर जो वैश्य वर्ग है वो असंतुष्ट होना ही था, क्योंकि उन्हें कर भी देना पड़ता था और दान दक्षिणा भी देनी पड़ती थी। और जो शूद्र थे वो तो निचला तबका था, वो तो एकदम दबे हुए थे, उनको तो शिक्षा प्राप्ति का भी अधिकार नहीं था, ना ही उनको यज्ञ करने का अधिकार था, उन पर प्रतिबंध था, वो यज्ञ नहीं करवा सकते थे। लेकिन उनको जो कर है, वो जो दान दक्षिणा है ब्राह्मणों को वो देनी पड़ती थी, मतलब कि वो यज्ञ भी नहीं करा सकते और उनको दान दक्षिणा भी देनी पड़ती थी। तो देखो चीजें कैसे बदल रही है, सब बदल रहा है। तो देखो पूर्व वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की अनिवार्यता की अवधारणा का विकास हुआ और प्रत्येक व्यक्ति के लिए यज्ञ है वो अनिवार्य हो गया। अब यज्ञ की यहाँ पर पहले है वो कंपलसरी नहीं था, कोई करवाना चाहे तो वो करवा सकता है, लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग है इसने ये निश्चित कर दिया कि अनिवार्य कर दिया कि जो यज्ञ वगैरह है वो आपको करवाना ही पड़ेगा और दान दक्षिणा तो फिर देनी ही पड़ती है। तो यज्ञ है वो उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य हो गया, कंपलसरी हो गया। पूर्व वैदिक काल में ऐसी कोई चीज नहीं थी कि कोई करवाना चाहे तो करवा लो अपनी इच्छा अनुसार, वरना रहने दो। हालांकि शूद्र वर्ग के लिए एक प्रकार से यज्ञ है वो प्रतिबंधित था, किंतु इसके बावजूद शूद्रों के लिए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना आवश्यक होता था। मैंने बताया ना कि शूद्रों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था और उनको यज्ञ करवाना उनके लिए प्रतिबंधित था, यज्ञ वो नहीं करवा सकते थे, लेकिन उनको दान दक्षिणा है वो जो ब्राह्मण वर्ग है इनको देनी पड़ती थी। देवताओं की स्थिति में परिवर्तन, देवताओं की स्थिति में भी यहाँ पर परिवर्तन आ गए। पूर्व वैदिक काल के देवता अलग है और ऋग्वैदिक काल के देवता अलग है। अब देखो पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता थे इंद्र जिन्हें बरसात का देवता कहा जाता था पूर्व वैदिक काल में। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पर उनका सारा काम है, भूमिका है वो बदल जाएगी। पूर्व वैदिक काल के देवता देखो, पूर्व वैदिक काल के देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, इंद्र, अग्नि, वरुण थे। जबकि अब उत्तर वैदिक काल की देखो, जबकि उत्तर वैदिक काल में इन देवताओं का स्थान किसने ले लिया? प्रजापति, विष्णु और रुद्र भगवान शिव ने ले लिया। मतलब कि उत्तर वैदिक काल के इंद्र, अग्नि, वरुण थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के प्रजापति, विष्णु और रुद्र हो गए। तो देवता भी चेंज हुए हैं ना यहाँ पर, तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। अब देखो कालांतर में इन्हीं देवताओं को आगे चलकर इन्हीं देवताओं को ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लिया जाने लगा। आगे चलकर फिर इन्हीं देवताओं को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में हम जानने लगे। इसके अलावा देवताओं के कार्य एवं भूमिका में भी परिवर्तन आ गया। जो देवताओं के कार्य एवं भूमिका में भी परिवर्तन आ गया। उत्तर वैदिक काल में इंद्र को सांपों का देवता, राक्षसों का देवता और घर लूटने वाले देवता के रूप में संबोधित किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में देखो, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में मैंने बताया था कि इंद्र को बरसात का देवता कहा जाता था, जल का देवता कहा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनको कहने लगे राक्षसों का देवता, घर लूटने वाला देवता। तो देखो भगवान की जो स्थिति है, वो जो स्थान है, भूमिका है, कार्य है, वो भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर एकदम उल्टा हो रहा है। सांपों का देवता, राक्षसों का देवता, घर लूटने वाले देवता के रूप में संबोधित किया जाने लगा। किसको? इंद्र को, उत्तर वैदिक काल में। अब देखो पूर्व वैदिक काल में जो वरुण थे, पूर्व वैदिक काल में जो वरुण थे, उनको नैतिक नियमों का संरक्षक के रूप में स्थापित थे। जो पूर्व वैदिक काल में जो वरुण है वो नैतिक नियमों के संरक्षक के रूप में स्थापित थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में वरुण को जल के देवता के रूप में कहे जाने लगे। जो पूर्व वैदिक काल में वरुण देवता थे वो नैतिक नियमों के संरक्षक के रूप में स्थापित थे, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है तो इनको जल का देवता कहा जाने लगा। पहले जल के देवता, जो बरसात के देवता कौन थे? वो थे इंद्र। बाद में इनको जो उत्तर वैदिक काल में सांपों का, घर लूटने वाला देवता कहा जाने लगा, राक्षसों का देवता। इसी प्रकार आगे देखो अश्विन को स्वास्थ्य के देवता के बजाय, पहले अश्विन को स्वास्थ्य के देवता कहा जाता था, इसके बजाय अश्विन स्वास्थ्य देवता के बजाय कृषि के देवता बन गए।
इन्हें जो अश्विन है वो पहले पूर्व वैदिक काल में अश्विन को कहा जाता था, अश्विन को कहा जाता था स्वास्थ्य का देवता। पूर्व वैदिक काल की बात कर रही हूं अश्विन को। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में है वो इनको कृषि का देवता अर्थात चूहा हंता अर्थात चूहों को मारने वाला कहा जाता था। किसको? अश्विन को। अब देखो सविता को नए घर के निर्माण, सविता को नए घर के निर्माण, पुष्ण को पुष्ण देवता को शूद्रों के देवता तथा बच्चों का जन्म कराने वाले देवता के रूप में स्थापित किया जाने लगा। इसके साथ ही उत्तर वैदिक काल में कुछ सहायक देवताओं की संकल्पना का भी विकास हुआ, जिसके अंतर्गत यज्ञ, कुबेर, अश्विनी, गंधर्व इत्यादि प्रमुख थे। कुछ सहायक देवता थे ये। अब देखो इसके अलावा वर्ण आधारित संकल्पना का भी उदय हुआ, वर्ण पर आधारित संकल्पना का भी उदय हुआ। जैसे उदाहरण के लिए देखो बृहस्पति को ब्राह्मणों का देवता, कैसे याद रहेगा? वैसे बृहस्पति, वैसे ब्राह्मण, या फिर ऐसे देख लो ब्राह्मण उच्च वर्ग है, इसमें उच्च वर्ग है तो बृहस्पति भी नाम बड़ा है, कैसे भी याद रखो, याद हो जाएगा इजीली। और जो शूद्रों का पुष्ण शूद्रों को देवता के रूप में इंगित किया गया। यहाँ पर भी इन जो देवता थे उनको भी अलग अलग वर्ण के देवता बताया गया कि ब्राह्मणों के देवता है वो बृहस्पति है, उत्तर वैदिक काल में बता रहे हैं ये लोग, और पुष्ण है वो शूद्रों के देवता के रूप में विभाजित कर दिए। अब देखो नए सिद्धांतों का उदय भी हुआ। नए सिद्धांत क्या क्या चल के आए? पूर्व वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल में कुछ नवीन सिद्धांतों का प्रचलन शुरू होता है। जैसे ब्रह्मलोक की संकल्पना आई, नरक शब्द, नरक स्वर्ग और नरक होता ना, तो नरक शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। और पुनर्जन्म की संकल्पना विकसित हुई। मोक्ष उपनिषदों से आत्मा परमात्मा के रूप में अद्वैतवादी दर्शन की आधारशिला का विकास कि जो उपनिषद है इनको हम पढ़कर इनका अध्ययन कर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक कालीन जीवन में जो उत्तर वैदिक काल का जीवन है इसमें परलोक का महत्व बढ़ने लगा। इसी प्रकार की विशेषता पूर्व वैदिक काल में कहीं नहीं मिलती। मतलब कि उत्तर वैदिक काल में परलोक का महत्व बढ़ने लगा है, जैसी विशेषता है वो पूर्व वैदिक काल में हमें नहीं मिलती। पूर्व वैदिक काल के लोग भौतिक सुख सुविधा के लिए यज्ञ वगैरह करवाते थे और इस लोक से संबंधित है वो इनकी चीजें थी। लेकिन जो ये है वो देखो वही मोक्ष की संकल्पना, पुनर्जन्म की अवधारणा विकसित हो रही है। मैंने जब ऋग्वेदिक काल पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि पुनर्जन्म की अवधारणा यहाँ पर विकसित नहीं हुई ऋग्वेदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में होने लगी है। तो ये है वो किससे संबंधित है? परलोक से। तो आई थिंक आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगभग ऑलमोस्ट मैंने सारा उत्तर वैदिक काल आपको करवा दिया। तो अगर कोई छोटी मोटी चीजें बची हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल की करवा दूंगी। और फिर हम पढ़ेंगे वो है महा